और परम सुख को, परम सौंदर्य को, परम सामर्थ्य को पाना है। शांति पर्व में लिखा है, ना मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य चोले से, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठतर और कुछ भी नहीं है। देवता होना भी श्रेष्ठतर नहीं कहा गया। देवता तो पुण्य भोग कर गिरना है बेचारों को। नारकी जीव पाप भोग कर फिर आना है। मनुष्य ही पुण्य पाप को खिलवाड़ करके परमात्मा को पा सकता है। इसलिए मनुष्य से बढ़कर कोई श्रेष्ठ प्राणी नहीं है। न मनुष्यात श्रेष्ठतरम, श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठतरम ही किंचित। तो अपनी श्रेष्ठता को पाने के लिए परम श्रेष्ठ का आश्रय लेना बुद्धिमानी है। परम श्रेष्ठ है परमात्मा। देव आधीन जगत सर्वम, उस परमात्मा देव के अधीन है सारा जगत। मंत्र आधीनस्य देवता, मंत्र के अधीन वो परमात्मा देव है। ओमकार, सृष्टि के आदि में ओमकार, उससे त्रिपदा गायत्री, उससे 3 वेद और फिर विस्तार हुआ। ओम जपना सबके बश की बात नहीं है। इसलिए हरि शब्द जो हमारी अयोग्यता को, पाप ताप को हर ले, सुख शांति और योग्यता भर ले, वह भगवान का नाम है हरि। तो हरि ओम जपने से घनात्मक ऊर्जा, ऋण आयन वातावरण में बनते हैं और इससे आप जहां रहते हैं और जो व्यक्ति इस प्रकार का उच्चारण करता है तो जन्मों के संस्कारों की, वासना के प्रभाव को और वर्तमान के दबाव को तहस नहस करने की शक्ति, ऊर्जा, आयन आपके पैदा होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दुखी रहता हो, चिंतित रहता हो, पीड़ित रहता हो, तो उसका कमरा बदल देने से, अथवा कमरा नहीं है तो वो जगह बदल देने से उसके दुख और चिंताओं में कमी पाई गई। क्योंकि वहां के परमाणु, सूक्ष्म परमाणु जो वायुमंडल के द्वारा आपके चित्त को, शरीर को चलाते हैं, उनमें आयनों की कमी से भी आदमी व्यर्थ की चिंताओं का शिकार होता है। सुबह चंद्रमा के किरण लुप्त हुए और सूर्य के किरण आने की कुछ घड़ियां बाकी है। उस समय किया हुआ जब धनात्मक ऊर्जा और ऋण आयन वातावरण में बहुत होते हैं। आपका मन शक्तिशाली होने लगेगा, बुद्धि पवित्र होने लगेगी। हाथ और पैरों की उंगलियां नोकदार हिस्सा है, इससे आपकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी खर्च होती रहती, घनात्मक ऊर्जा खर्च होती रहती। अगर हाथ की उंगलियों को और पैर की उंगलियों को सरसों का तेल लगा दिया जाए तो आपकी घनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। इतवार को न लगाए, गर्मी होने की संभावना है। बाकी के दिन लगाए, आप अपने में बल महसूस करोगे। जप करने से आपकी 72,000 नाड़ियां, ऋषियों ने कैसी धारणा की, बिना काटे पीटे, बिना ऑपरेशन के भी सूक्ष्मतम आपके शरीर की नाड़ी जालों की गिनती भी उन्होंने कर डाली। आपके शरीर में, मस्तक में, सिर में 2 मस्तक हैं, एक क्रिया प्रधान, दूसरा भाव और रस प्रधान है। उन दोनों के बीच एक खाई है, दूरी है।
आप प्राणायाम करते तो उस खाई को भरने की ऊर्जा आपकी बनती है। सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, दाएं से रोकते हैं तो नाड़ियों में बल का संचार होता है। धीरे धीरे छोड़ते हैं और बाहर ही रोकते हैं तो नाड़ियों में जो विजातीय द्रव्य हैं जिससे आपकी निराशा, रोग, चिंताएं बढ़ती, उसको खींच के जठरा में पचाकर फेंकने का काम बनेगा। तो दाएं नथुने से श्वास लिया, रोका आधा मिनट से 1 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, रोका, दाएं से छोड़ा। ये एक प्राणायाम हो गया। ऐसे 7 प्राणायाम किए। फिर अगर आपको थकान है तो आप दाएं से ही लीजिए, श्वास रोकिए और बाहें छोड़िए। ऐसा 5 बार करें, 7 बार, थकान छू हो जाएगी। अगर कोई रोग है तो दाएं नथुने से श्वास लीजिए, रोकिए और ये 7 बार बाहें से ही छोड़िए। रोक के कण स्वाह होने लगेंगे। छोड़ा हुआ श्वास जल्दी न लें तो रोग के कण जठरा में आकर स्वाह हो जाएंगे। रोग मिटाना हो तो सूर्य के किरण नाभि पर लगे, इस ढंग से बैठे। सुबह के सूर्य के किरण, सूर्योदय होता है तब से लेकर 2 घंटे के सूर्य के किरण हितकारी है, देर वाले हानिकर्ता हो सकते हैं। योग केवल शरीर का रोग मिटाने के लिए नहीं, आपके मानसिक रोगों को, बौद्धिक रोगों को और जन्म मरण को रोगों को मिटाने की व्यवस्था है योग और भगवत ज्ञान में। ऐसे ही आपके घर में कलह होता है, रोग ज्यादा है, तो आप सावधान होइए कि घर में कहीं आपके वे ऋणात्मक आयन क्षीण तो नहीं हो रहे। जैसे घर के उत्तर पूर्व की दिशा में आप जूते उतारते हैं तो घर में शक्ति और शांति की कमी होने में मदद मिलेगी। घर का कचरा बाहर ही जरा फेंक देते हैं तो वे ही परमाणु आपके घर को फिर गंदा करेंगे और मति को छोटा रखेंगे। जो झोपड़पट्टी में और नालियां बहती वहीं रहते हैं, उनकी मानसिकता और शारीरिकता दबी दबी रहती और बड़ा धोखा खा के जीते, बेचारे शोषित होते जाते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। आपकी घनात्मक ऊर्जा बढ़े और ऋण आयन बढ़े, इससे आपका मनोबल, बुद्धि बल, स्वास्थ्य बल बढ़ेगा। एक उपाय सुन लो। गौमूत्र, गंगा जल